गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको हिंदी गद्य साहित्य पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न करा रहे थे, जिसमें से हमने आपको 3 प्रश्न करा दिए थे। आज चौथा प्रश्न है, कहानी किसे कहते हैं। उत्तर है इसका कहानी का अर्थ। कहानी से गद्य साहित्य की उस विधा का बोध होता है जिसमें जीवन के किसी एक मार्मिक तथ्य या घटना को पात्रों, उनके चरित्रों, संवादों एवं घटनाक्रम के माध्यम से कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति दी जाती है। अगला प्रश्न है, उपन्यास का अर्थ बताते हुए इसे परिभाषित कीजिए। तो पहले उत्तर में लिखेंगे हम उपन्यास का अर्थ। उत्तर इसका बड़ा है, ठीक है। तो उपन्यास शब्द संस्कृत के उपन्यस्त शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सामने रखना। अतः उपन्यास का अर्थ है किसी लोकहितात्मक गाथा को सामने रखना। किंतु आज उपन्यास का अर्थ इस रूप में नहीं लिया जाता है। वर्तमान युग में उपन्यास को अंग्रेजी नावेल का पर्यायवाची माना जाता है और इससे उस विधा का बोध होता है जिसमें घटनाक्रम, पात्रों एवं संवाद के द्वारा सुंदर शैली में मानव जीवन, समाज, राजनीतिक, राष्ट्रीय समस्याओं आदि की व्यथा एवं विषमताओं को अभिव्यक्ति दी जाती है। अब इसको परिभाषित करना है ना, तो इसकी परिभाषा, उपन्यास की परिभाषा। तो उपन्यास उस विधा को कहते हैं जिसमें मानव चरित्र एवं उसके रहस्यों की कलात्मक रूप से संवादों, घटनाक्रमों एवं पात्रों के माध्यम से चित्रात्मक प्रस्तुति की जाती है। अगला प्रश्न है, जीवनी किसे कहते हैं। जीवनी साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, जीवनी का अर्थ जब कोई लेखक किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार चित्रित करता है कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व स्पष्ट हो उठे, तो उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी साहित्य की विशेषताएं एवं आरंभ का समय। जीवनी साहित्य में लेखक की तटस्थता, यथार्थ चित्रण, घटनाक्रमों की क्रमबद्धता तथा उसके नायक के जीवन की प्रमुख घटनाओं का प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है आपका, आत्मकथा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, उत्तर है इसका आत्मकथा का अर्थ। पहले आत्मकथा किसे कहते हैं, तो उसका अर्थ जब लेखक किसी कृति में अपने जीवन की घटनाओं को स्वयं लिपिबद्ध करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या है, तो आत्मकथा की विशेषताएं, घटनाओं की क्रमबद्धता, लेखक का आत्मनिरीक्षण से युक्त दृष्टिकोण, उसकी तटस्थता, घटना के समय उत्पन्न भावों एवं तत्कालीन प्रभावों की कुशल अभिव्यक्ति आदि जीवन साहित्य की विशेषताएं हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, रिपोर्टाज का अर्थ है रिपोर्टाज के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। इसमें समसामयिक घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्टाज की विशेषताएं, रिपोर्टाज लेखक के लिए स्वयं एक घटना का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना आवश्यक है। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है। इसका उपयोग
पत्रकारिता के क्षेत्र में अधिक होता है। घटना का यथार्थ चित्रण, कुशल अभिव्यक्ति, प्रभावोत्पादकता आदि रिपोर्टाज की विशेषताएं हैं। इस विधा का विकास छायावादोत्तर युग में हुआ है। अगला प्रश्न है, पत्र साहित्य किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, पत्र साहित्य में इससे आशय पत्रों के द्वारा किसी व्यक्ति से संबंध बनाकर किसी विषय पर जो लिपिबद्ध वार्तालाप प्रारंभ किया जाता है उसका संपूर्ण संकलित रूप पत्र साहित्य कहलाता है। इसमें लेखक किसी व्यक्ति को पत्र लिखकर किसी विषय पर उसके विचारों को जानना चाहता है। उसका उत्तर प्राप्त होने पर वह उस उत्तर का विश्लेषण करता है और फिर पत्र लिखकर विभिन्न उत्पन्न शंकाओं का समाधान चाहता है। इस प्रकार एक बहस चल पड़ती है। इस बहस का रूप पत्रों में लिपिबद्ध होता जाता है और जब यह बहस पूर्ण हो जाती है तो दोनों ओर के पत्रों के उस संकलन को पत्र साहित्य कहा जाता है।